सितंबर 2016 डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल गाइडलाइंस हमारे बीच में आई और वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आशा और उम्मीद की एक नई किरण के रूप में आई। उसको यादगार बनाने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए हम पहली बार हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग मैराथन का आयोजन कर रहे हैं 9 सितंबर 2024 द्वारका नई दिल्ली। और चूँकि डायरेक्ट सेलिंग की मैराथन है, एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से शुरुआत की और मैराथन में उन्होंने इतिहास रखा। 49 एज से स्टार्ट किया था पहला मैराथन और अभी 57 की एज में डरबन में 90 किलोमीटर की कामरेड मैराथन पूरी करके आए हैं। तो आज का एपिसोड बेहद ख़ास है। आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा और आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि डायरेक्ट सेलिंग मैराथन में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम हेल्थ पे बात करेंगे, आज हम इंस्पिरेशन पे बातचीत करेंगे और आज का एपिसोड आपकी ज़िंदगी को हेल्थ के लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। ये मैं पहले ही आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे मेहमान हैं जो उत्साह की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, लिविंग लेजेंड हैं और जो कई मायनों में आपको उत्साहित करेंगे। बॉम्बे से आज स्पेशली हमारे बीच में चल के आए हैं रवि वर्मा जी। चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं रेलवे में, साथ में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और उनका एक परिचय ये है कि वो देश के जाने माने मैराथन रनर हैं। कॉमरेड मैराथन एक बहुत विश्व की सबसे प्रतिष्ठित मैराथन रहती है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो वो बहुत डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलके स्वागत कीजिए रवि वर्मा सर का। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर। पहले तो बहुत अपने को खुश नसीब समझ रहा हूँ कि इतने बड़े प्लेटफार्म पर आने का मौका मिला। और बस सर, जिनको मैं एक अपना मेंटर मानता हूँ, बहुत सारी बातें फॉलो करता हूँ उनसे, तो आज उनके सामने बैठा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच रवि सर। जनरली हम बहुत सारे इंटरव्यू शूट करते हैं एक दिन में, लेकिन आज का इंटरव्यू कई मायनों में बड़े ख़ास है। जी सर। पहला ये कि आज हम सिंगल एक एपिसोड शूट कर रहे हैं। जी। दूसरा, ये जो माइक सिस्टम दिखाई दे रहा है व्यूअर्स को, तो ये पहली बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में। तो इसकी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी आप सबको सुनने वाली है। तो इसको एक अलग तरीके का आनंद आप लेने वाले हैं। तो हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे आपको फॉलो करते हैं रवि सर। सो कहाँ से शुरुआत करें? आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। जी, और स्पेशली ये वाली जो जर्नी है, जब आपने पहली बार सोचा कि मुझे दौड़ना है, पहले स्पोर्ट्स का आपका कुछ बैकग्राउंड रहा था, नहीं रहा था जी, या कुछ बचपन में कभी ऐसा कुछ सोचा था? तो शुरुआत करते हैं प्लीज़। जी सर। राइट। रवि वर्मा, बॉम्बे से सर। रेलवे में 1993 में मैं अपॉइंट हुआ। ओके। हमारा और आपका एक कई चीज़ें मिल रही हैं। हमारे फादर भी टीचर से रिटायर हुए थे। अच्छा। फादर है। और शायद आपके भी 3 सिस्टर हैं सर? हाँ, मेरी 3 सिस्टर हैं और हम 2 भाई हैं। और हम भी 3 सिस्टर और 2 भाई हैं सर। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब मैं इंस्पायर हो सकता हूँ कि मैं भी कामरेड मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ रवि सर की। यस सर, नो डाउट सर, नो डाउट सर, कोई भी कर सकता है। मतलब पॉजिटिव इंस्पिरेशन जैसे भी मिले, जैसे भी आप रिलेट कर सकते हो, हमें कर लेना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया आपने कनेक्शन बना दिया रवि सर। यस, राइट। तो मैं जब भी इस फील्ड में आने के लिए, जब डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आने के लिए जब भी मैं सोचता था, जब भी मैं ऐसे करता, तो मेरे को वो सब चीज़ें आती थी कि बस सर टीचिंग फैमिली से हैं और हम भी वहाँ से हैं, तो मैं भी पहुँचूंगा वहाँ पर। ऐसा क्या बात है। जी सर। तो ये जर्नी सर स्टार्ट हुई कि 1993 में मैं रेलवे में रिक्रूट हुआ असिस्टेंट लोको पायलट में। तो फिर वहाँ पर प्रमोशन होते गए। असिस्टेंट लोको पायलट के बाद फिर मैं ड्राइवर बना। ड्राइवर के बाद फिर मोटरमैन होते हैं। फिर मोटरमैन के बाद मेल ड्राइवर होते हैं जो राजधानी ट्रेन वगैरह चलाते हैं। तो उसके बाद फिर एक बनते हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर बनते हैं। तो चीफ लोको इंस्पेक्टर का काम होता है, जैसे मान लो बॉम्बे में 100 चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं, तो उन सभी का काम है कि जितने ड्राइवर वहाँ पर हैं उन सबको ड्राइवर 30 ड्राइवर है, 35 ड्राइवर दे दिए जाएंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उनको हैंडल करना है, उनको गाइडलाइन देना है कि उनसे कोई गलतियाँ ना हो। अगर कुछ गलती होती तो उनको पनिशमेंट आएगा, तो चीफ लोको इंस्पेक्टर को भी आएगा। अच्छा। तो ऐसी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सर वो।
तो वो जॉब स्टार्ट किया वहाँ पर। सर शुरुआत से एक चीज़ हमारे माइंड में ज़रूर रही कि कुछ तो अलग दिखना है सर। जब मैं अपने रेलवे में भर्ती हुआ तो वहाँ पर हुआ कि मास्टर साहब का लड़का रेलवे में भर्ती हो गया है, तो वहाँ एक अलग पहचान बनी। फिर जब रेलवे में आ गया तो रेलवे में मैंने देखा यहाँ तो 13 लाख लोग हैं सर। तो उन 13 लाख लोगों में मुझे कुछ आइडेंटिटी, 13 लाख रेलवे में है तो रेलवे में तो बहुत सारे लोग हैं। तो फिर वहाँ पे लगा नहीं कुछ तो अलग करना, तो वहाँ पर मेहनत करना चालू किया, अच्छी तरीके से जॉब अपना उसमें जैसे जैसे जो एक्सेलेंस दे सकता था उतने एक्सेलेंस देना चालू किया और प्रमोशन लेता गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो फिर वहाँ उनको इजी लगता है तो वो सोचते हैं गाड़ी दूर लेके जाएंगे, ज़्यादा टाइम जाएगा, तो ऐसे फिर वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं वहाँ। बट मेरे को ये था सर मुझे आगे बढ़ना, तो प्रमोशन लेता गया। फिर एग्ज़ाम उसमें आए जब चीफ लोको इंस्पेक्टर का कि आप अभी तक तो गाड़ी आपने चलाई है, अब कुछ ऐसा करना है कि गाड़ी चलाना सिखाना है लोगों को। तो मुझे अच्छा लगा सर, वो चैलेंजिंग जॉब लगा और कि ऑलरेडी फादर टीचर थे तो कहीं ना कहीं वो तो मन में था ही ऐसा। तो फिर मैंने चीफ लोको इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया और फिर वहाँ पर मैं रिक्रूट हुआ, चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट हुआ। फिर वहाँ देखा तो वहाँ सर 100 चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं सर। वहाँ पहचान नहीं है, वहाँ 100 चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं और ऑल इंडिया में देखें यहाँ बहुत सारे चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं। तो अगर ये आइडेंटिटी किया जाए कि रवि वर्मा लोको इंस्पेक्टर है तो लोग कहेंगे हाँ लोको इंस्पेक्टर है, लेकिन उन लोको इंस्पेक्टर मुझे एक अलग पहचान बना दी सर कि वहाँ भी ऐसा हो। तो अगर बॉम्बे में कोई नाम ले कि चीफ लोको इंस्पेक्टर रवि वर्मा तो सबको पता होना चाहिए सर, ऐसा मन में शुरुआत से रहता था और वही हुआ सर। तो 2005 में सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया। जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस रहे, तो उस वजह से क्या हुआ सर कि मतलब इधर भी ध्यान देना उधर भी ध्यान देना, फैमिली देखना, वो जॉब के चैलेंजेस ज़्यादा रहे सर। तो वो और ये क्योंकि कभी बाद में जब मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर बना तो वहाँ 24 आवर्स का जॉब था। जब मेल ट्रेन गाड़ियाँ दूर दूर लेके जाता था वहाँ पूरा नाइट आउट होता था, फिर घर पे आके सोना, तो ऐसे चैलेंज रहता। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत पसंद था मुझे जब मैंने शुरुआत में देखा था सर लीजेंड सतीश पंडित जी को, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी को, तो उनकी जब कैसेट मैंने सुना तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ सर। मुझे लगा कि मुझे सर ये कुछ करना है ऐसा। एक बार उनसे हाथ मिलाने का मौका भी मिला था सर मुझे, बॉम्बे आए थे वो, तो वहाँ पर मिला। तो फिर वहाँ से मतलब जर्नी मुझे लगा कि मुझे करना तो ये है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा सर वहाँ पर। तो फिर वो 93 में जॉब लगने के बाद जब 2011 में मैं बन गया चीफ लोको इंस्पेक्टर। अब वही मन में था सर कि मेरे को आगे कुछ अलग दिखना है, अलग करना है। तो फिर मैंने वहाँ पर कि एक फ़िटनेस की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। सर हमारे घर में फैमिली में किसी के पास में कोई मेडल्स नहीं है, जो मेडल की बात करें, कोई मैराथन वर्ड नहीं सुना था, कुछ ऐसा सब ऐसे। मैं वहाँ पर एक साइन में रहता हूँ सर, GTV नगर है, गुरु तेग बहादुर नगर, मिनी पंजाब बोलते हैं सर उसको। अच्छा, हाँ मुंबई में। हाँ ये सर। तो वहाँ पर मैं वॉक करने के लिए एक साइन फोर्ट है वहाँ जाता था। तो वहाँ पर एक मुझे सज्जन मिले जो 59 ईयर के थे और मेरी एज उस समय थी 49। अच्छा, वो 59 के थे। वो मेरे फ्रेंड्स बन गए, वहाँ पर योगा वगैरह करते थे। तो उन्होंने वो मैं भी कर रहा था, कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, वो थोड़े इंस्पायर हुए और उन्होंने बोला कि अरे आपका नाम, और फिर इंट्रोडक्शन हुआ तो बोले रवि सर आप मैराथन करो आप। तो मैंने बोला करे, मैंने अभी 7 किलोमीटर किया है मैंने, तो आप कर सकते हो, तो आप तो 21 कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा, तो मुझे लगा, मैंने कहा 21 कैसे, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था वहाँ पर, मार्च 2016 की बात है सर ये जी। तो वहाँ पर वो उस ट्रेनिंग सेंटर मुझे लेके गए जहाँ वो ट्रेनिंग लेते थे। बट वहाँ मैंने देखा सब, लेकिन सर मैं रिजेक्ट करके आ गया। वो मैंने कहा नहीं, मतलब सही नहीं लगा। मुझे क्या लगा, ये तो सब अपने आप ही किया जा सकता है, ऐसा लगा। अच्छा, और मतलब वो सीखने की जरूरत नहीं, खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, मतलब सब यूट्यूब है और ऐसे देख के जितना वो सिखा रहे थे उतना ऐसा लगा ये तो कर किया जा सकता है। फिर वहाँ से आ गए सर। मार्च 2016 में, उस समय एग्जैक्ट मैं 49 ईयर कंप्लीट किया था और वो एक तरीके से रिजेक्ट करके आ गया। घर पे आया सर, लाइफ चेंजिंग मोड मेरा जो एक इवेंट आया, मतलब लाइफ चेंजिंग कैसे, टर्निंग पॉइंट लाइफ का कहाँ आया जी, वो आया सर। मैं दिल्ली एक प्रोग्राम में आया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम था। वो एक जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी के न्यूट्रिशन का प्रमोशन था वो। तो उसमें एक राजेश टैगोर जी सर, एक मोटिवेटर हैं, बहुत लाइफ कोच हैं। राजेश टैगोर जी बहुत बड़ा नाम है सर। और जब हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत की जी सर, तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में ही हमने राजेश टैगोर जी को इनवाइट किया था और उनका एपिसोड भी बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। यस जी प्लीज़। राइट सर। तो सर वहाँ पर उनको स्टेज पे देखा मैंने, कोट सूट में थे वो सर। बाद में उन्होंने
वहाँ पर अपना कोट सूट उतारा, शॉर्ट्स डाला, टी शर्ट डाला, स्पोर्ट्स शू पहने, हैंड फ्री माइक था। 2 ट्रेडमिल मंगाई गई सर वहाँ पर। एक ट्रेडमिल स्टैंड बाई नीचे थी और एक ट्रेडमिल ऊपर रखी गई थी, और उन्होंने उस ट्रेडमिल पर दौड़ना स्टार्ट किया सर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो भी थे वहाँ पर, और वो सर वहाँ पर 70 मिनट तक कंटिन्यू दौड़ते रहे। अच्छा, बहुत अमेजिंग था, सरप्राइजिंग था, मतलब एकदम देख के ऐसा लग रहा था कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों काम हार्ड हैं सर। आप देखिए किसी लीडर को स्पीच देते हुए देखिए बार बार पानी पीते हैं वो, और रनिंग में तो हार्ड काम है, सबको पता है। दोनों हार्ड काम, और वो दोनों कंफर्टेबली कर रहे थे सर। मतलब बोल भी रहे थे और दौड़ भी रहे सर, दौड़ भी रहे थे ट्रेडमिल सर। ओके, और 70 मिनट तक कंटिन्यू दौड़ रहे थे वो। बाद में कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन सर ने टाइम देना है, तो इसलिए उन्होंने बंद किया। और उन्होंने सर वहाँ पर एक बात बोली कि 1 साल में मैं 4 फुल मैराथन दौड़ता हूँ, और इस कंपनी के 2 साल से मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। 4 फुल मैराथन दौड़ता हूँ सर। उस समय मेरी कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं थी। एक बार कुछ बनना भी शायद स्टार्ट हुआ भी होगा, तो उसको मैं रिजेक्ट करके आ गया था वहाँ बॉम्बे में, जो मेरे फ्रेंड लेके गए थे वहाँ, और रमनीक बहुआ जी उनका नाम है सर। लेकिन सर वो एक इवेंट जब वहाँ पर उन्होंने बोला कि मैंने देखा कि मैराथन करने के बाद इतनी बड़ी स्टेज भी मिल सकती है, तो वो चीज़ मेरे सर कहीं ना कहीं जाके एकदम ऐसा क्लिक किया। 10,000 लोग बैठ के क्या सोच रहे होंगे सर मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो माइंड था उस समय बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे बच्चा एक ड्रीम देखना स्टार्ट कर देता है, उस तरीके से सर हुआ वहाँ पर। और मैंने सोचा सर कि ये 2 साल से बोल रहे हैं, और मैं उस समय 2011 से न्यूट्रिशन ले रहा था, तो मेरे बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे। तो मैं बॉम्बे आया सर 29 में 2016 था, 31 को 29 में 2016। जी सर, जी सर। अच्छा, 29 मई हाँ 2016 जी सर। अच्छा, ग्रेट। और 31 को मैं बॉम्बे पहुंचा, और फर्स्ट को मैं जीटीबी नगर से माटुंगा अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर है, उतना दौड़ के मैं गया वहाँ पर। मतलब ये लग रहा सर कब बॉम्बे पहुँचूँगा, और वहाँ गया जाके, और मैंने वो रन किया, तो सर ईजी हो रहा था, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही थी। मतलब मैं दौड़ रहा था, स्वेटिंग जैसी आनी चाहिए वैसे आ रही, ब्रीदिंग अच्छे तरीके से हो रही, और वो वहाँ पर सर मुझे लगा, मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और बॉडी स्ट्रॉन्ग है सर। बस उसके बाद फिर मैंने कहा ड्रीम, स्टेडियम में बैठ के ड्रीम बना लिया सर कि अभी इस फील्ड में मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है सर। और वो फिर 2.5 किलोमीटर से जब सफ़र शुरू हुआ, फिर मैंने वहाँ ट्रेनिंग पता किया कि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर, क्योंकि उसके पहले सर मैंने क्या किया, एक 14 अगस्त मतलब 2016 14 अगस्त एक पता करने चालू किया कि मैराथन कहाँ हो रही, क्या हो रही। तो फिर मैंने एक 14 अगस्त को 10 किलोमीटर का एक मैराथन था, जंगल रन के नाम से था वो। अच्छा, थाना कंप्लीट किया आपने? थाना में था जी सर। हाँ। तो उसमें मिल्खा सिंह जी आए थे सर, लीजेंड मिल्खा सिंह जी उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। उनसे भी सर हाथ मिलाने का मौका मिला सर, वहाँ भी कुछ ऐसी एनर्जी मिली होगी। वो मेरी फर्स्ट मैराथन थी, वो फर्स्ट मैराथन रन बोलते हैं सर उसको। तो वो वहाँ पर मैंने 1 आवर 9 मिनट 30 सेकंड में किया था फर्स्ट वाला। अच्छा, 1 आवर 9 मिनट 9 मिनट में 10 किलोमीटर किया जी अच्छा, सर। ठीक है। और उसके बाद फिर 21 को और एक रन हो रहा था, मैराथन हो रही थी, IDBI की मैराथन थी, उसमें सचिन तेंदुलकर जी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो वो फिर मैंने किया, वो 21 को किया, जस्ट आफ्टर 1 वीक। अच्छा, जब वो ये भी 10 किलोमीटर का था? वो 10 किलोमीटर थी, और वो मैंने फिर 1 आवर 1 मिनट में किया सर। अच्छा, ओके। हाँ, टाइम रिड्यूस हो गया। यस सर, टाइम रिड्यूस हो गया। बस सर वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे इस फील्ड में आइडेंटिटी बनानी है सर। अब मुझे इसके लिए करना है, फिर इसको सीरियसली लेना मैंने चालू किया। मैंने पता किया इसके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ चलते हैं। तो वो जो मुझे पहले लेके गए थे, फ्रेंड्स लेके गए थे, उनसे मैंने फिर कांटेक्ट किया, और वहाँ जाके फिर मैंने और सर्च भी किए। फिर वहाँ पर मुझे एक ट्रेनिंग सेंटर मिला, रन इंडिया रन के नाम से चल रहा था सर। आज मतलब जो हमारे चीफ कोच थे सैमसन सर और शंकर सर, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हमारी सक्सेस में। तो आपके रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं? नहीं, रेलवे के नहीं सर, वो लोग वो ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। हाँ, रनिंग का ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे सर। एक मैसेज ये है कि अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं ना, तो उसके जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे आपको सीखना पड़ेगा सर। जब मुझे पता लगा कि मैं मैराथन में आगे जा सकता हूँ, तो फिर मैंने कहा इसके जो ट्रेंड लोग हैं, जो आगे उस ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं, उनसे मैं सीखूँगा सर। और फिर मैंने वो पता किया और वहाँ से सीखना स्टार्ट किया सर। 4 साल तक मैंने वहाँ पर जर्नी मेरी ट्रेनिंग रही। वो 4 साल सीखते भी रहे, बीच बीच में दौड़ते भी रहे? मतलब फिर मैंने फर्स्ट 21 मैंने नवंबर 2016 में कर लिया था। अच्छा, ठीक है। ये एक वसई विरार मैराथन था, वो 21 कर लिया था। फिर उसके बाद टाटा मुंबई मैराथन सर, बहुत फेमस है टाटा मुंबई मैराथन इंडिया में।
एशिया की टॉप 10 जो मैराथन होती है ना, उसमें उसका नंबर आता है सर। तो वो फिर मैंने किया और फिर वहाँ से वो जर्नी कब किया? 17 में? 2018 में। 18 में? हाँ मतलब फुल मैराथन? हाँ फुल नहीं मैराथन नहीं क्या, हाफ? नहीं 2017 में किया मैंने। 9 नवंबर 2016 में जाते जाते 2016 में कर लिया 21। अच्छा, ठीक है। और 2017 आ गया जनवरी में। हम्म। टाटा मुंबई मैराथन जनवरी के लास्ट वीक में होती है सर। तो वो मैंने 21 किलोमीटर किया वो। ठीक। और वो 21 करने के बाद फिर जर्नी स्टार्ट होती चली गई सर। फिर टाइम भी देखने लगे कितने टाइम में कर रहे हैं। 2 घंटे 2 मिनट में किया था वो। फिर ऐसे करके और 2019 में सर मैंने अपना पहला फुल मैराथन जी सर। हाँ ओके। हाँ एक्चुअली 2018 में वसई विरार पहले आता है, तो उसको एक ये प्रैक्टिस के करके लिया था, वो किया। और 2018 दिसंबर से फुल मैराथन स्टार्ट हो गया सर। ग्रेट, और सुपर। वो मैराथन सर होते स्टार्ट करते करते बाद में फिर मतलब कोविड आ गया। फिर तब तक हमारी मैराथन चल रही थी। कोविड के पहले ही सर मैंने कॉमरेड मैराथन का नाम सुना था 2018 में। अच्छा। वो जो हमारे सैमसन सर कोच थे और शंकर सर कोच, तो उन लोगों ने वहाँ पर एक क्या कर रहे थे, वो फेलिसिटेशन कर रहे थे। जो लोग पहले साउथ अफ्रीका में करके आए थे उनका फेलिसिटेशन कर रहे थे कि 90 किलोमीटर कॉमरेड मैराथन करके आए ये लोग, तो उनका फेलिसिटेशन हो रहा था सर। वो फेलिसिटेशन जैसे जब मैं यहाँ राजेश टैगोर जी से मोटिवेट हो गया था, वैसे ही सर मैं वहाँ पर हो गया सर। अच्छा। और मुझे लगा नहीं अब तो मुझे साउथ अफ्रीका जाना। उसके बाद सर सोते जागते बस साउथ अफ्रीका दिमाग में चलने लगा। मैंने अपने सर इवन मैंने यहाँ तक किया कि मैंने अपने जो पासवर्ड थे उनको भी कॉमरेड 90 किलोमीटर डाल दिया सर। अरे वाह, क्या बात है। यस सर, साउथ अफ्रीका 90 या कॉमरेड 90 इस तरीके से करता था, क्योंकि वही चीज़ थी कि आइडेंटिटी बनानी है। और फाइनली सर वही हुआ कि 11 जून 2023 को 2020 में ही जाने वाला था सर, बट उसमें कोविड की वजह से वो मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो वो फिर मैंने सब बनवा लिए थे, अपने जो कॉस्ट्यूम वगैरह यहाँ होते वो सब बनवा लिए थे, रेडी पूरे थे। फिर वो कैंसिल हुआ। तो फिर 2023 में जैसे मेरे फर्स्ट मतलब मौका मिला मैं वहाँ गया 11 जून 2023 को सर। आई वाज एट डरबन। और जब मैं डरबन एयरपोर्ट पे उतरा तो मैं बोला सर फाइनली आई एम एट डरबन सर। क्या बात है। जी सर। तो पहला कैसा एक्सपीरियंस था? और जो कॉमरेड मैराथन रहती है जी सर, वो जो हमारी फुल मैराथन रहती है 42 किलोमीटर की, उससे कितनी अलग है? जी जी, कैसा माहौल रहता है वहाँ पे? जी जी सर। सर ये जो एक्चुअल में सर क्या होता है, जो हम लोग किसी अचीवर को देखते हैं, किसी कोई बहुत बड़ा उससे टारगेट अचीव करते हुए देखते हैं, तो वो जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी होती है सर। उसके पहले प्रोसेस पूरा होके जाता हो, प्रोसेस तो कर चुका होता वो। तो यहाँ पर जब हम लोग 90 किलोमीटर के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो उसके पहले सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छा करते हैं। तो एक शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि जनवरी से लेके और जब हम जून में जाते हैं, हर साल जून में होती है वो टाटा मैराथन, जनवरी के लास्ट वीक में होती है। और उसके बाद लास्ट वीक से लेके मई तक, जून तक जो टाइम होता है, उस टाइम में लगभग हमारा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज होना चाहिए, ऐसा रहता है। मतलब पर वीक हम लोग 70-80 120 इस तरीके से भागते हैं, मतलब माइलेज करते हैं। तो उसमें 3 ऐसे भी आते हैं, 3-4 संडे ऐसे भी आते हैं जिसमें एक संडे को 50 किलोमीटर एक ही दिन करना पड़ता है, एक संडे को 56 करना पड़ता है, और एक संडे को 65 करते हैं हम लोग। और वो भी हिल में करते जाके, ताकि वो प्रैक्टिस हो जाती है। फिर वो हिल में करके प्रैक्टिस करके तब वहाँ पर जाते हैं वो लोग ऐसे। तो वो होता हार्ड तो होता है, क्योंकि 90 तो फर्स्ट टाइम करते हैं जब वहाँ जाते हैं, उसके पहले 65 तक की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। हाँ, राइट। तो उसके आगे की जो जर्नी होती है वो कुछ मतलब ऐसा भी रखते हैं कि कुछ ऐसा बना के रखें कि अचीव करना है। मतलब थोड़ा मन में ये भी रहना चाहिए कि मेरे को ये चार्म रहना चाहिए उसका। तो इस तरीके से मतलब तैयारी जरूरी है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि आप घूमते फिरते कॉमरेड मैराथन में चले जाएंगे। तैयारी बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी सर। और हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं व्यूवर्स को एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 9 सितंबर को दिल्ली में। और आप भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, क्योंकि बहुत लिमिटेड सी उसकी रजिस्ट्रेशंस हैं। क्योंकि मंडे का दिन है, ट्रैफिक पुलिस से हमें 1000 की ही सीमित संख्या में वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो फिर तैयारी कीजिए। हालांकि हमारी छोटी सी मैराथन है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन अगर कभी आप दौड़े नहीं हैं तो थोड़ी तो प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, ताकि आप उस दिन थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर सकें, थोड़ा एंजॉय कर पाएँ उन सारी चीज़ों को लेके। सो प्रिपरेशन तो बहुत ज़रूरी है रवि सर। तो आपने एक बार
किया और अगले साल फिर दोबारा फिर गए आप? जी सर। उसके पहले व्यूअर को सर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं प्लीज़। कि जैसे और ऑर्गेनाइज हो रही बस सर, करवा रहे हैं सर कि जो मैराथन यहाँ पर, तो आप पहली मैराथन सोच के ही उसमें एंट्री कीजिएगा। मतलब ये सोच के करिए कि फर्स्ट एंट्री जो आप करेंगे वो पता नहीं आपको किस लेवल पे लेके चला जाएगा सर। जब मैंने फर्स्ट अपना 10 किलोमीटर किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर सर जब मुझे मेडल पहनाया गया लाइफ में सर, पहली बार मेडल पहना था गले में। राइट। वो कभी एकेडमिक में भी ऐसे ही रहा, सब ऐसे ही, लेकिन वो फर्स्ट ऐसा चांस था सर कि जब मेरे गले में मेडल डाला गया था। वो सर मुझे किसी ओलंपिक से मेडल से कम फील नहीं करा रहा था। दैट्स ग्रेट। तो रवि सर, व्यूअर्स को आप ये कह रहे हैं कि भाई और कभी आपको मेडल मिला न मिला हो, हाँ यस तो सर, मैराथन का मेडल जरूर, बिल्कुल हमने आपके लिए मेडल तैयार करवाए हैं। हर पार्टिसिपेंट्स जो उसको पूरा करेगा, और पूरा करने के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलता है आपको, सफिशिएंट टाइम रहता है, तो आपको मेडल भी मिलेगा और आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। सो ये हम लोग भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो पहला मेडल आपको वहाँ से मिला रवि यस सर? सर। तो और वो सर मेडल मिला तो 14 अगस्त की बात थी सर। 15 अगस्त को 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त को एक और लकी है सर, मेरा छोटा बेटा सन्नी जो है, बड़ा वाला बॉबी है, छोटा वाला सन्नी है, अभी वो भी मैराथन कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा। अभी हम तीनों लद्दाख जा रहे हैं, लद्दाख में फुल मैराथन करेंगे सर। तो साथ में दौड़ते हैं? साथ में दौड़ते हैं सर। अभी एक फुल मैराथन हम लोगों ने अटल सेतु में, जो वहाँ पर एक सबसे बड़ा सर एक ये फ्लाई ओवर ब्रिज बना है बॉम्बे में, तो 21.6 किलोमीटर का है वो। अच्छा। हाँ, तो उसको इनाग्रेशन होने के बाद उसको फरवरी में एक पहला मैराथन कराया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी सेतु के नाम से है। तो अटल सेतु से मैराथन वहाँ पर किया गया था। तो हाँ, बॉम्बे में। अच्छा। तो हम तीनों ने 21 किलोमीटर फ्लाई ओवर पे जाना और वापस आना। 42 किलोमीटर का था, 21 था, 42 था, हम तीनों ने 42 किया था। तो वो हमारा दोनों बेटों के साथ, सन्नी बॉबी के साथ पहला फुल मैराथन था सर वो। तो व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ कि जब मुझे पहली बार मेडल मिला था और वो मेडल लेके जब मैं कॉलोनी में आया सर, तो मैं वहीं जहाँ से मेडल मिला था वहाँ से घर तक पूरा गले में मेडल पड़ा हुआ है। उसको रास्ते में लोकल में चल रहा हूँ, भीड़ है, लेकिन उसको मेडल को उतार नहीं रहा हूँ सर। इतना खुशी हो रही हो। और वो जब घर पे आया और अगले दिन 15 अगस्त बच्चे का बर्थडे भी था, सन्नी का, वो भी एक अलग खुशी। तो हमारी कॉलोनी में सर, रेलवे कॉलोनी है, तो वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हो रहा था, तो उसके लिए मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया सर उसके लिए। हाँ, तो वो सर वहाँ पर जो मुझे रिस्पेक्ट दिया गया, बच्चों को प्राइज़ दिलवाए गए, तो वो चीज़ सर वहाँ पर ये लगा कि नहीं अब तो लाइफ में यही करना सर। तो पता नहीं ये जो मैराथन होगी सर, यहाँ से भी पता नहीं कितने ऐसे लोगों के माइंड में वहाँ से एक नया ऐसा कोई एक थॉट क्रिएट हो जाए और उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो ज़रूर कीजिएगा और 10 किलोमीटर से स्टार्ट करिएगा। हो सकता है कि आप भी शायद बस सर के साथ यहाँ पर एक इस हॉट सीट पे दिखाई दें और कितने लोगों के लिए आप मैसेज बन जाए, अपनी फैमिली के लिए मैसेज बन जाए, पूरी जनरेशन के लिए मैसेज बन जाए। तो ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ग्रेट रवि सर। आपके पास में कई सारे सर्टिफिकेट होंगे कामरेड मैराथन, और आपने तो कितनी सारी की हैं। तो मैं भी अपने कुछ पुराने देख रहा था। जी जी सर। तो ये पहली बार मैंने एक कितना किया था, ये इट वाज 8 किलोमीटर रन। अच्छा। 3 जुलाई 2016 में ये पहला किया मैंने। अरे वाह, यस सर। और उसके बाद में फिर ये दूसरा किया 30 अक्टूबर को। ओके सर। जी सर। और इसमें से एक मैराथन तो मुझे अच्छे से ध्यान है, ये वाला, ये जो 8 किलोमीटर का मैराथन था, आई एम श्योर 3 जुलाई को संडे था। जी सर। और ये रवि सर मैंने दिल्ली में किया, द्वारका में। ओके। 8 बजे के लगभग में फ्री हुआ। जी सर। वहाँ से तैयार होके घर गया, तैयार हुआ और ड्राइव करके मेरठ गया, और मेरठ फिर सेमिनार दे के मैं वापस आया। जी जी। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ड्यूटी पे हैं तो कैसे करेंगे, काम पे कैसे जाएंगे। यस। तो आपके अंदर अगर कोई जज्बा है करने का तो हो सकता है। यस सर, बिल्कुल सर। तो मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। यस सर, बिल्कुल। और इन्हीं से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बड़ा रवि सर जी। अभी मैं और विशाल, हम दोनों जी सर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक पे जा रहे हैं। ओह वेरी गुड, सुपर्ब सर। 9 डेज का ट्रैक है वो, एक साइड का। राइट सर। और उसके लिए हालांकि प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज हमें दी हुई हैं। जी जी। जैसे आपने कहा कि एक्सपर्ट से सीखना जरूरी है। राइट सर, बिल्कुल सर। वो हम लोग उसको शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसे कुछ हेल्थ गोल्स होने चाहिए और उसकी शुरुआत एक मैराथन से हो सकती है। राइट सर। तो अब हम थोड़ा सा ये बातचीत करेंगे रवि सर। जी। आम आदमी को लगता है कि यार मैं तो फिट हूँ,
जी। मुझे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैराथन स्पेशली किस प्रकार से एक व्यक्ति अगर हेल्थ को बेटर करना चाह रहे हैं, अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जी तो मैराथन से कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? जी जी राइट सर। तो पहले सर आपने दिखाया तो मैं भी थोड़ा सर हाँ मेडल्स का प्लीज़ बताता हूँ। प्लीज़ जी जी प्लीज़ प्लीज़ पहले हम कॉमरेड मैराथन को हम कंप्लीट करते हैं। या राइट राइट यस यस। यस यस। तो ये सर वहाँ पर ये फुल मैराथन जब करते ना तो वहाँ पर ये टाटा मुंबई मैराथन में ऐसा मेडल मिलता है सर। अच्छा ओके। जी जी ये हाँ टाटा मुंबई जी मैराथन, जी वाओ इसके क्या बात है एक सर। इंस्पिरेशन रहता है और बस इस मेडल ग्रेट। देते हैं वो लोग वहाँ पर 42.195 195 किलोमीटर। जी जी यस सर। यस, ये फुल मैराथन का है, वाह। तो आपने 2 टाटा मुंबई मैराथन कंप्लीट की? हाँ नहीं टाटा मुंबई तो करीब 5 किया सर मैंने अभी। अच्छा 5 किया हाँ है, हाँ राइट हाँ राइट। ये तो जस्ट एक मतलब कैसा मेडल रहता है उनका हाँ टाटा राइट। मुंबई उनका अलग सर स्पेशल है वो हाँ स्पेशलिटी है। यस हाँ यस, नहीं बहुत हाँ सुंदर है और दिखने में बहुत जी अट्रैक्टिव जी है। राइट सर और राइट। और सर ये जब फर्स्ट कॉमरेड किया मैंने अच्छा, तो ये फर्स्ट कॉमरेड में मेडल था वहाँ वाह पर। ये तो बड़ा लकी है सर। जी जी थोड़ा सर। मैं भी लगा लूँ दिल से, घिसा लूँ थोड़ा सा। थैंक यू सर। वाह। और तो ये इंडिया से तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते होंगे वो इसमें? हाँ ये सर इस बार सर 327 लोग गए थे इस बार। पूरे इंडिया से सिर्फ पूरे इंडिया से 27 थे। हाँ और रेलवे से? रेलवे से सर हम लोग 3 लोग थे सर। अच्छा 3 लोग थे रेलवे 3 से। लोग थे हाँ। वाह। और लास्ट ईयर तो रेलवे से मैं अकेला था और अच्छा। एक मैडम थी तो अच्छा। लास्ट ईयर ऐसे थे। और ये सर है 2 ये इस बार जब सेकंड टाइम किया तो सेकंड टाइम में सर 2 मेडल देते हैं, एक बैक टू बैक का देते हैं अच्छा और ओके। एक प्रॉपर उसका होता है। तो ये 2 मेडल रहते हैं सर। वाह जी ग्रेट सर, सुपर इंस्पायरिंग। जी जी राइट सर। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आपको हाँ। कवर किया इसके बाद में? तो ये सर क्या हुआ जब मैं ये सेकंड मैराथन करके आया सेकंड कॉमरेड करके आया तो फिर इंडिया का लीडिंग पेपर न्यूज़ पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें पब्लिश हुआ सर हाँ। कि रवि वर्मा इज द फर्स्ट मैन फ्रॉम इंडियन रेलवे टू कंप्लीट 2 consecutive कॉमरेड मैराथन इन साउथ अफ्रीका सर। जी सर। वो भी एक बार आप दिखाइए प्लीज। हाँ हाँ ये हमने उसका प्रिंट आउट निकाला था ये। अच्छा न्यूज़पेपर का टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये कौन सी डेट को ये पब्लिश हुआ? 28 जून 28 जून जी, को जी, हुआ था, हाँ। राइट। दैट्स ग्रेट। मैं व्यूअर्स को दिखाता हूँ एक बार। यस अब ये सर पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया का। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सर जो स्पोर्ट्स का ये है ना हाँ। पूरा स्पोर्ट्स वाले मेन जगह पे आया सर वो। वाह क्या बात है। सेंट्रल रेलवे रनर 57, उसमें आपकी एज 57 57 जी सर। 50 अटेंड्स रेयर फीट इन साउथ अफ्रीका। सुपर रवि सर, रियली मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उत्साह की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और एक रवि सर हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं पहले, फिर मैं आपकी एज से संबंधित बात करूंगा कि एक आम आदमी अगर आपसे इंस्पायर हो रहा है, उसको लगता है कि नहीं यार मैंने दौड़ना चाहिए, और मैं 9 सितंबर से ही शुरुआत करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग मैराथन से, राइट वो दौड़ सकता है। और अगर दौड़ सकता है तो उसको क्या करना चाहिए? सर डेफिनेटली दौड़ सकता है। और मैं तो कहता हूँ सर कि पहली बात तो रनिंग सबको करना चाहिए। और ये एक मैराथन रनिंग वैसे भी लोग करते रहते हैं लेकिन इंस्पिरेशन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है सर वो, मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। राइट। लेकिन ये मैराथन सर इसलिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है कि इसमें मेडल मिलता है सर। तो वो एक मेडल का बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है सर कि जब आप घर पे लगाते हैं मेडल लगाते हैं तो एक आपके रिलेटिव आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आपकी फैमिली वाले हैं, तो सबको एक अलग से इंस्पिरेशन मिलता है। तो और इसमें काम और करना चाहिए रवि सर, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। जैसे जो पहला मैराथन मैंने किया जिसके सर्टिफिकेट मैंने करवाए, हाँ। तो ये मैंने अकेले नहीं किया, मैंने विशाल और तन्वी दोनों को साथ में लिया और उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी हमारे पास में हैं। यस तो वो हमने साथ में किया, तो वो एक प्रकार से ना एंजॉयमेंट भी है, फन भी है। राइट सर। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं, लीडर्स लीड विद एग्जांपल करके। यस राइट। हमने सर अभी जो मैराथन अभी एक कैंसर अवेयरनेस के लिए एक मैराथन हुआ था बॉम्बे में, तो उसमें हमारी वाइफ दीपा और सन्नी बॉबी हम चारों लोग साथ में चारों ने किया। और मेरा भतीजा बैंक में मैनेजर है अमित वर्मा, उसकी रिसेंटली शादी हुई अभी 2 साल पहले, पूजा। तो पूजा ने भी साथ में, मतलब उन लोगों ने, वो गोवा में पोस्टिंग था। तो वो वहाँ से आके उसने भी किया, हम लोगों ने साथ में एक ये मैराथन किया, वो सबको साथ में मेडल मिला। मैं भी कमिटमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस मैराथन में मैं, विशाल, तन्वी
सुदेश, हम चारों हम लोग इसमें Yes, पार्टिसिपेट जरूर करने जरूर वाले सर, हैं। ये करिए। Yes, और पिताजी की एज है हमारी अभी कितना, पिताजी 80 के हो जाएंगे अभी। राइट राइट तो पिताजी भी बहुत अच्छे से वॉक करते हैं। राइट तो इसमें हमने एक रवि सर उन लोगों के लिए स्पेशली जो दौड़ नहीं सकते हैं, एज ज़्यादा हो गई है, तो इसमें क्राइटेरिया वॉक का भी रखा है। राइट राइट तो 5 किलोमीटर अगर आप वॉक पूरी करके लेके आते हैं राइट। तो वो भी आपकी एक प्रकार से आप उसको अचीव कर लेंगे उस चीज़ को। राइट। तो मैंने हेम पांडे सर से मैं बात कर रहा था। हेम पांडे सर फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी प्रेजेंस की वजह से हमें डायरेक्ट सेलिंग के राइट सर, राइट। गाइडलाइंस मिली थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये 9 सितंबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें गाइडलाइंस दी थी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आऊँगा, और आऊँगा ही नहीं, राइट सर, शायद दौड़ तो नहीं पाऊंगा, राइट, लेकिन जो तुम्हारा वॉक वाला है ना, वो मैं कंप्लीट करूंगा। गुड गुड गुड। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट। तो दैट्स ग्रेट, प्लीज कैरी ऑन सर। सर बहुत अच्छा स्टार्ट, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया सर ये, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो मैराथन है ना सर, मैराथन से एक आपका दायरा बहुत बढ़ता है सर। आप जो है ना बहुत लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत नॉन पर्सनालिटी बनते हैं, और आपके थॉट प्रोसेस जो है ना वो पूरे चेंज हो जाते हैं सर। रवि वर्मा 93 में क्या था, रवि वर्मा 2016 में क्या थे, और रवि वर्मा 2024 में क्या है, बहुत सर फर्क हो। मतलब आप खुद फील करते हो कि आप कहाँ से कहाँ हैं सर, ऐसा। दैट्स ग्रेट। और तो हम बातचीत कर रहे थे कि जो आम व्यक्ति है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, क्या ध्यान रखे वो, अगर आज इसको देख रहा है, राइट राइट, उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, राइट, तो क्या ध्यान रखे वो, इन बिटवीन क्या तैयारी करें? राइट सर। सर इसके लिए क्या करना है कि बेबी स्टेप उठाने चाहिए। मतलब किसी भी काम को जब स्टार्ट करना है तो आपने बेबी स्टेप उठा के उसको स्टार्ट करना है काम को। तो अभी फ़िलहाल उनके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनके लिए ये रहेगा, रजिस्ट्रेशन कर दिया, और उनको ये भी मैसेज है कि अपने रिलेटिव के, फ्रेंड्स के, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने भी चाहिए। साथ में फैमिली के साथ आप करेंगे तो एक अलग आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक एंजॉयमेंट मिलेगा। तो उसका सर कैसा है कि पहले आपने रन वॉक से स्टार्ट करना है। अच्छा। हाँ, नॉर्मली क्या होता है सर, लोग कैसे करते हैं कि जब किसी मैराथन रनर को देखते हैं तो उन्होंने देखा कि ये 10 किलोमीटर फास्ट कर रहा है, या 21 करके आया है, 42 करके आया, तो उससे इंस्पायर हो गए। और फिर वो लोग क्या करते हैं सर कि अकेले जाके पहले ट्रायल करते हैं खुद, कि दौड़ के देखते हैं, और 1-1.5 किलोमीटर तो एकदम फास्ट भागते हैं, और फिर उनको पता लगता है कि ये तो मतलब अपने बस का काम नहीं है, और फिर उसको छोड़ देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं चलो अच्छा हुआ किसी को बताया नहीं। तो इस तरीके से फिर वो शांत हो जाते हैं। मतलब एक मैराथन रनर अच्छा मैराथन रनर बन सकता था, और वो केवल इस बात से रह गया कि उसने सही प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं किया था। तरीका सर ये था कि आप पहले रन वॉक करना है आपको। मैं मैराथन ट्रेनिंग देता हूँ सर वहाँ पर बॉम्बे में, मैराथन ट्रेनर, सर्टिफाइड मैराथन कोच हूँ सर मैं सर। तो सिखाता मैं उनको ये हूँ कि पहले आपने 20 स्टेप रन करना है और 20 स्टेप वॉक करना है। अच्छा, मतलब इनिशियल पहला स्टेप ये है कि पहला 25 कदम आप दौड़े। यस यस। और फिर 25 कदम चले। यस। और वो भी जो 25 कदम आप चलेंगे, वो 25 कदम आपको जो दौड़ेंगे, वो दौड़ना एकदम तेज दौड़ना नहीं होगा, वो जस्ट आपको जैसे मतलब आपको जॉगिंग करते हैं जैसे, हाँ वैसे बस जॉगिंग से मतलब एक आप ये सोचिए कि रन के और वॉकिंग के बीच का टाइम कर रहे हैं, जिसके ब्रिस्क वॉक वगैरह बोलते हैं। राइट। हाँ, तो आप ये मानी चलिए कि मैं उतना कर रहा हूँ, तो 20 कदम आप रन करेंगे और 20 स्टेप आप वॉक करेंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट करना ये कितने दिन तक करना है? ये 1 वीक का प्रोसेस करना है पहले। 1 वीक हम 21 स्टेप जॉगिंग, 21 स्टेप 20-25 वॉकिंग, वो रही। उसके बाद उसके बाद इसका रेशियो बढ़ा देना है सर। अच्छा। फिर आपने 50 स्टेप रन कर देना है, 20 स्टेप वॉक कर देना। अच्छा, 50-20 का, ठीक है। 50-20 कर देना, फिर 100-20 कर देना। अच्छा। हाँ, इस तरीके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और वो कब 1 किलोमीटर से 20 स्टेप आ जाएगा, कब 5 किलोमीटर से 20 स्टेप आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा सर। तो अभी जैसे आपने कामरेड मैराथन किया लगभग 90 किलोमीटर का, तो इसमें भी आपने कहीं इसको फॉलो किया थोड़ा बहुत? हाँ, इसमें सर कैसे करते हैं हम लोग कि 90 किलोमीटर करना है, तो 90 किलोमीटर के लिए शुरुआत में बहुत जोश रहता है, आपकी बॉडी में पावर रहती है। तो 90 किलोमीटर करने के लिए हम पहले प्लान बनाते हैं कि मुझे कितने घंटे में फिनिश करना। सबसे पहले हमारे माइंड में ये रहता है मुझे कितने घंटे में फिनिश करना। राइट। सपोज मैंने रखा कि मुझे 11:30 घंटे में फिनिश करना है, या 11 घंटे मुझे फिनिश करना है, तो मुझे एक एवरेज रखना है कि 7.5 मिनट में मेरा 1 किलोमीटर पूरा होना चाहिए। एवरेज 7.5 की आनी चाहिए पहले। 7.5 की आनी चाहिए, तो मैं 90 किलोमीटर 11 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, जो भी आप कैलकुलेशन करें, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही फिर आपको रन करना है। मतलब ऐसा पता लगा आपने फास्ट करके अपनी बॉडी को टाइट कर दिया और फिर आप कर नहीं पा रहे, तो
ये आपको करना है एवरेज, एक कोई एवरेज सेट करना है और उसके हिसाब से ऐसे ऐसे करते जाना है आपको। दैट्स ग्रेट। वो तो हो गया बहुत एडवांस का बड़ा हाँ, लेवल, लेकिन हाँ। इनिशियली आपने बेबी स्टेप्स के साथ में यस यस, हाँ। अपने स्टेमिना को बढ़ाना है, राइट राइट, हाँ। और बढ़ाते हुए फिर धीरे धीरे हाँ वही फास्ट चलें, हाँ। फिर थोड़ा स्लो चलें, यस यस, हाँ। वैसा करते करते। राइट राइट। दैट्स ग्रेट। पहले आपने वार्म अप किया, वार्म अप करने के बाद आपने 20-20 का किया, फिर 50-20 किया, फिर 100-20 किया, और ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ाते चले। मतलब आपकी बॉडी जो है सर वो धीरे धीरे आप अडॉप्ट करती जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे करती जाएगी। राइट राइट। हाँ, और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे निकलते चले जाएंगे। दैट्स ग्रेट। तो कोई भी कर सकता है, और सबको यही आप स्टेप अगर अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे। और इस मैराथन से शुरुआत करिएगा इसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हुए। दैट्स ग्रेट रवि सर, आपके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत मतलब आप स्पेशली उन लोगों के जो बहुत नज़दीक से आपको जानते हैं, और चूंकि मैं आपको जानता हूं, मैंने आपको देखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूं आपसे, आपकी हर एक्टिविटीज़ से। और जैसे हम लोग ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी इंस्पिरेशन आप हैं, और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है बाकी व्यूअर्स की भी। सो नॉलेज बहुत है आपका, समय की हमारे पास में लिमिटेशन है। सर एक चीज़ और बताऊंगा डिटेल में जी कि प्लीज़। जैसे अभी मैराथन का बोला था, तो एक हमारी ट्रेनी है सर, मीरा पारेख। अच्छा, वो 74 ईयर की है इस समय, और सीज बॉम्बे से हैं? जी बॉम्बे से, सीज कैंसर सर्वाइवर सर, और 43 ईयर में उनको कैंसर मीरा जी से एक बार मैं भी मिला हूँ, हाँ, शायद एक मिले थे, इवेंट में। हाँ। यस, 43 एज में डायग्नोस हुआ था, और अभी वो सर मेरे साथ 2017 से ट्रेनिंग ले रही। सर मैं 2016 से रनिंग स्टार्ट किया मैराथन मैंने, और 2017 से मैं ट्रेनर बन गया था, अनऑफिशियल बन गया था, और बाद में फिर मैं 2021 में ऑफिशियल बना। तो वो सर अभी 21 किलोमीटर मैराथन करती हैं सर। 74 की एज, 74 की 21 करती हैं, और कैंसर सर्वाइवर कैंसर सर्वाइवर हैं, और टाटा में उनको गोल्ड मेडल मिला सर अभी 21 में। एशिया में टाटा मुंबई मैराथन टॉप 10 में आती है, और उसमें 21 करने वाली उनकी एज कैटेगरी में कोई लेडीज नहीं थी सर। तो बहुत बड़ी बात थी सर, उनको गोल्ड मेडल मिला था। जी सर, वंडरफुल। और आपने जो पहली मैराथन की 10 किलोमीटर वाली, वो किस एज में की थी रवि सर? वो सर किया मैंने 49 मार्च में 49 कंप्लीट किया था मैंने। अच्छा, तो 49 हाफ। 49 कंप्लीट करने के बाद रवि सर ने पहली मैराथन स्टार्ट की थी, और अभी 2 मैराथन कर चुके हैं, और अभी आयरन मैन के लिए कुछ टारगेट्स लिए हैं। मैराथन तो टोटल 50 मैराथन कर चुका हूँ मैं। 50 कर चुका हूँ, जिसमें हाफ, 10 किलोमीटर, हाफ, फुल मैराथन और अल्ट्रा मैराथन। 42 किलोमीटर के ऊपर वाली सब अल्ट्रा मैराथन बोला जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो टोटल मिला के 50 कर चुका हूँ सर। आयरन मैन की इरादे हैं अभी सर आयरन मैन का अभी 2026 में गोल लिख के रखा हुआ है कि जर्मनी जाऊँगा सर 2026 में, आयरन मैन करूँगा। जैसे सर स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में रनिंग है, साइकिलिंग है, मैराथन है, तीनों पैटर्न अलग अलग हैं, लेकिन आयरन मैन एक ऐसा होता है उसको तीनों पैटर्न उसको करने होते हैं, इसलिए वो कंप्लीट मैन बोला जाता है उसको सर। 3.8 किलोमीटर स्विमिंग रहती है उसमें, जो आपको 2 आवर 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ओपन सी में होगा वो। 180 किलोमीटर साइकिलिंग होगी, जो आपको 10 आवर 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और 42 किलोमीटर मैराथन बाद में, और टोटल मिला के आपको 17 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। तो उसके बाद आप आयरन मैन बनते हैं सर। इंडिया में बहुत गिने चुने लोग हैं, और वो प्लान है सर, वहाँ जाएंगे। पूरी तैयारी कर दी है, स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर दिया है वहाँ पर। अभी स्विमिंग के लिए मैंने कोच लगाया था वहाँ पे, तो अभी स्विमिंग लगभग 1.5-2 साल हो गए सीखते सीखते, और 2026 में जर्मनी में दिखा। ग्रेट सर। रवि सर, जब आप कामरेड मैराथन में जा रहे थे दूसरी बार, तो मैंने आपको बोला था कि रवि सर जल्दी आइए, आपका इंटरव्यू हमने शूट करना है। जी। और आज हम लोग बैठे हैं, और एक और टारगेट और गोल सेट करते हैं सर। जैसे और एक चीज़ बोलूँ। हाँ जी प्लीज़। जब सन्मुखानंद हॉल में थे, हाँ जी और बॉम्बे, जब आपने बोला था कि रवि सर आपका इंटरव्यू शूट करने वाले हैं, फिर वो तो वहाँ तक तो सब बातें हो गई, नॉर्मल हो गई, लेकिन जब मैं वहाँ से अलग हुआ, आपसे चला, तब आपने हाथ मिलाया और आपने बोला कंप्लीट करके आना है। तो सर वो लास्ट में जब मतलब बहुत टफ होती है कॉमरेड मैराथन, कई बार ऐसा लगता है कि मतलब कैसे कैसे होगी, कैसे, तो माइंड में एक ये भी चल रहा था सर, एक तो बैक टू बैक मेडल चल रहा था, और माइंड में ये भी चल रहा था कि चैट में सुरेंद्र बॉस में भी जाना है सर। और वो आपके वर्ड बार बार याद आ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में आपको ये मतलब विजुलाइज कर रहे थे आपकी, यस जाना है, पहुंचना है। और डरबन पीटर मैरीगोल्ड में आप याद आ रहे थे सर। दैट्स ग्रेट सर। तो जब आप स्विम कर रहे होंगे समुंदर में स्पेशली, तो बिल्कुल आप पूरे हौसले के साथ में कीजिए, और मेरी हमारे व्यूअर्स की सबकी दुआएं हैं, और हम आपको एक आयरन मैन के रूप में भी आपको देखना चाहेंगे।
इंस्पायर करेंगे आप सभी को। जी, जी। बड़ा टारगेट है, जी जी। मेहनत भी ज़्यादा मांगेगा। और लेकिन आपने ये बोला है कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, जी जी, राइट उम्र सर। जो है ना वो केवल मात्र एक अंक है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी तो दैट्स ग्रेट रवि सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस, स्पेयरिंग सो मच ऑफ टाइम। जी तो आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा आज का ये शेड्यूल। जी। सो दिल की गहराई से सभी और व्यूअर्स को बहुत बाकी बहुत सर, थैंक्स। और आपकी तरफ से कोई संदेश है तो जी बताइए जी, प्लीज़। बाकी सर ये है कि आज रवि वर्मा जिस जहाँ पर मैं खुद मतलब देखता हूँ कि आज मैंने काफ़ी कुछ मैराथन में, फिटनेस में काफ़ी कुछ अचीव किया है सर। तो उसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है सर। मेरी मम्मी का मेरे पास आशीर्वाद है, पापा अभी नहीं हैं, और भैया हैं, भाभी हैं, तो बहुत उनका, दीपा मेरी वाइफ और दोनों बच्चे, मतलब ये सब लोग एकदम पूरा सपोर्ट दे के, मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे आगे बढ़ाने के लिए मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आज आप सब लोगों के ब्लेसिंग और उनका प्यार, उसकी वजह से आज रवि वर्मा जहाँ पर हैं और आगे जहाँ जाएंगे वो सब लोगों का साथ है, सब लोगों का प्यार है सर। दैट्स ग्रेट, जी सुपर सर। रवि सर। और उसमें एक संदेश भी है कहीं ना कहीं कि हमारी फैमिली में कोई भी व्यक्ति है, वो बच्चा है, जी वो युवा है, या वो 50 पार करने वाला है, जी सर। तो वो अगर कुछ कर रहा है तो उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। राइट सर। तो दैट्स ग्रेट। तो ये एक टीम वर्क है। जी सर। जी सर। दैट्स ग्रेट रवि सर। जी सर। सो एक बार फिर समय इजाज़त नहीं दे रहा, जी लेकिन जी बहुत कुछ सीखने का मन है आपसे, बहुत सारी बातें करने का मन है। जी तो जी जल्दी फिर मुलाकात करेंगे रवि जी सर। सर, राइट। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और हम विदा हों उससे पहले, चूँकि आप डायरेक्ट सेलिंग में भी हैं, जी। तो ये किताब हिंदी और अंग्रेज़ी में दोनों एक एक प्रतियाँ हम अरे आपको वाह, भेंट यस करना यस चाहेंगे यस रवि यस सर। सर, थैंक यू यस सो सर, मच। राइट सर, राइट। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, जी सर। ये अमेजोन की नंबर 1 बेस्ट सेलर्स में से है और बहुत सारे लोगों ने इससे लाभ उठाया है। और आप भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जी उसका जी लाभ उठा सकते हैं। और लास्ट में व्यूअर्स, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग मैराथन का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है और आप कहते हैं कि आपके अंदर बहुत जोश है, डायरेक्ट सेलिंग आपके ब्लड में बहती है, अगर आप इंडस्ट्री को यूनाइट करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ब्लड नहीं है, फिर वो कुछ और बह रहा है। तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, दूर से भी हैं तो प्रयास कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और फैमिली के साथ में अगर आप आएंगे, एंजॉय करेंगे तो आपको और अच्छा लगने वाला है। तो सभी व्यूअर्स की तरफ से एक बार फिर सर, रवि एक सर चीज़ का तो बहुत बहुत सर थोड़ा और धन्यवाद। हाँ प्लीज़ 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 अच्छा, राइट है। प्लीज़। ये सर जो अभी मैं मैराथन में जितनी चीज़ें मैराथन में कर रहा हूँ, आयरन मैन कर रहा हूँ, फिटनेस के लिए जो भी कर रहा हूँ सर, मुझे बनना डायरेक्ट सेलिंग का टॉपर है सर। अच्छा, वाह, यस क्या सर, बात ये है। सब ये उस चीज़ के प्रोसेस हैं सर। जैसे एक किसी को डॉक्टर बनना होता है तो बहुत सारी डिग्रियां लेता है, बहुत सारा गोल्ड मेडलिस्ट होके आता है वो। तो वैसे सर ये जो चीज़ें मैं सारी कर रहा हूँ, इनके सबके पीछे अगर कोई लॉजिक है, कोई मतलब जो मेरी जहाँ मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो सर मुझे डायरेक्ट सेलर का, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक टॉपर लीडर, एक नेशनल लीडर जो वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और मुझे जब मैं आपके लोगों का देखता हूँ किस तरीके से लोग आपको सम्मान देते हैं, क्या कर, तो वो चीज़ सर, वो मेरे को लगता है कि यही सब कुछ है लाइफ में सर। मुझे जितना सम्मान जब मिलता है, लोग कहते हैं आपने मेरी लाइफ बनाई, आप मेरे मेंटर हैं। और मैं कहता हूँ सर, इंसान की लाइफ में 3 से 4 मेंटर होने चाहिए, एक मेंटर से काम नहीं चलता सर जी। 3-4 मेंटर कैसे होना चाहिए? एक फिटनेस का एक मेंटर अलग होना चाहिए, एक लीडरशिप का कोई मेंटर अलग होना चाहिए, एजुकेशन का कोई मेंटर अलग होना चाहिए। और कई बार हमारे रिलेशन में क्या होता है सर, जो हम रिलेशन में एक कोई हमारी पूरी फैमिली में रिलेशन में एक कोई शख्स ऐसा होता है कि उसकी वजह से सारी रिश्तेदारियाँ टिकी होती हैं। तो वो एक मेंटर हो सकता है, वो कैसे डील करता है, सबको कैसे करता है, तो ऐसे होना चाहिए। अगर आपके पास 3-4 मेंटर हैं तो आप एक कंप्लीट मैन बनते हैं। जैसे आयरन मैन में मैंने बताया ना कि तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो आप एक कंप्लीट बन जाते हैं। वैसे ही आपके पास मेंटर भी होने चाहिए सर। यस सर, That's good. थैंक यू सर। ये Super, मैसेज था तो सब लोगों के लिए, व्यूअर के लिए, कि आप जो बनना चाहते हैं उस फील्ड के टॉपर लोगों को पहले ढूंढें और उन टॉपर को पहले सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करें कि मेरे को इसको मेंटर बनाना है, ये मेंटर बनने लायक हैं कि नहीं है। और उसके बाद एक बार अगर आपने मेंटर बना लिया, उनको सोच लिया, तो फिर ब्लाइंड हो जाइए, फिर आप सब कुछ उनको मतलब हैंड ओवर कर दीजिए। स्वर्गीय सतीश पंडित जी कहा करते थे कि आपने रोड एक्सीडेंट में कभी किसी ब्लाइंड मैन को रोड एक्सीडेंट में मरते हुए नहीं देखा होगा। क्या कारण है कि आंख वाले लोग एक्सीडेंट हो जाता है और
जो ब्लाइंड मैन है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। कारण एक ही होता है कि वो किसी आँख वाले के कंधे पर हाथ रख लेता है और उसको बोलता है कि सर मुझे रोड क्रॉस करा दीजिए, और फिर उस रोड क्रॉस कराने वाले आँख वाले आदमी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको सेफली क्रॉस करा देता है। यही काम आपके साथ आपका मेंटर करता है। तो मेंटर जरूर चुनिए। अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है तो मेंटर आपके साथ जरूर होना चाहिए। मेंटर का बहुत बड़ा रोल है। आप जो भी बनेंगे उसमें मेंटर का बहुत बड़ा रोल होगा। थैंक यू वेरी मच सर। वाह, सुपर रोहित सर, जी सर। तालियां बजाने का मन कर रहा है। सो दैट्स ग्रेट, सुपर। सो ये थे रवि वर्मा सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आते हैं। बहुत बड़ा नाम है, मान सम्मान है, टाइम्स ऑफ इंडिया उनको कवर कर रहा है, लेकिन फिर भी तमन्ना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टॉपर बनना है, और बहुत अच्छे से इंस्पायर किया। डायरेक्ट सेलिंग मैराथन आप सबका वेलकम करने के लिए तैयार है। सो मुलाकात करेंगे 9 सितंबर 2024 द्वारका, दिल्ली में। पूरे परिवार के साथ, पूरी टीम के साथ में आपका स्वागत रहेगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।